तो हांगकांग में बहुत ख़राब लड़ाई हुई थी, पूरे पब्लिक के बीच में बहुत जम के चिल्ला चिल्ला के लड़ाई हुई थी। दिलीप जी ने आसिफ जी की कॉलर पकड़ ली थी। एक टाइम पे उनका एक्सट्रीम हो गया था। तो ये जो चीज़ है जो दिलीप जोशी सर के साथ हुई, ये पहली बार हुई है कि इसके पहले भी डिस्पाइट बीइंग अ सीनियर एक्टर उनको भी फेस करना? पूरा सोहेल ने उठा के मारा, पर दिलीप जी वाज लाइक, उन्होंने बोला बॉस मेरे को सामने दिखना नहीं चाहिए। आज भी दिलीप जी सोहेल से बात नहीं करते। प्लस सोहेल को आसिफ जी के सारे राज मालूम, हर एक राज। फोटोज एंड वीडियोस वायरल हो रहे हैं ऑफ दया टाइंग राखी टू आसिफ मोदी जी। आज 17 साल हो गए, आज तक एक भी फोटो दिशा आसिफ जी को राखी बांधती है ये आई नहीं। ये इमेज को कैसे क्लियर करेंगे वो? और बोला जा रहा है कि दिशा आसिफ जी के घर गई, दिशा आसिफ जी के घर नहीं गई, आसिफ जी और नीला जी दिशा के घर गए। मुझे बोला गया कि आपका सेक्सुअल हरासमेंट का केस हम नहीं ले सकते बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन ज्यूरिसडिक्शन। ब्लडी तुम सेक्सुअल हरासमेंट का मैं यहाँ कर रही हूँ, 2.5 साल से ये कर रही हूँ, उस टाइम पे 1.5 साल हुआ था, इसके लिए मैं आ रही हूँ आपके पास और आप मुझे बोल रहे हो कि द्रौपदी मुर्मू के बंदोबस्त करने जाना है। शर्म नहीं आती आपको? किसके लिए कर रहे हो आप? कोई भी मेल को आप तारक मेहता मेल एक्टर को पूछेंगे, उन लोग यही बोलेंगे कि बहुत अच्छा। अब्दुल, हाथी, अय्यर, ये सब लोगों को ना दबाया जाता है। एंड हमारे गुरुचरण जी जो है सोडी, उन्होंने वीडियोस डाली है जो काफ़ी वायरल हुई है। 13 लाख रुपए जब हो जाएंगे मेरे पास तो मैं खाना खाना चालू करूँगा। हेलो, दिस इज अनुषा पुजारी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी ज्ञान। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है, शी इज नॉट जस्ट एन एक्टर बट अ फाइटर एंड शी इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। थैंक यू सो मच। आपके बारे में बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ लिखा गया, बट अमिड ऑल दिस आप खुद को कैसे पर्सनली स्ट्रांग रख रहे हैं एंड एट प्रेजेंट आप कितने, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली, हाउ आर यू डूइंग? अभी तो आई एम डूइंग गुड फिजिकली एंड मेंटली बोथ। बहुत सारी चीज़ें इस दरमियान 2.5 साल में हुई हैं विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फिजिकली मेंटली इमोशनली। सब चीज़ें बिकॉज ऑफ द केस, बिकॉज ऑफ द जो पैसे नहीं मिले एंड माय ब्रदर माय सिस्टर एक्सपायर्ड, मेरी मम्मी की मेंटल हालत ख़राब हो गई। ये सब चीज़ें जो मतलब इमोशनली तो हुआ है, एंड इमोशनली अगर होता तो फिजिकली इफेक्ट पड़ता ही है। बट बिकॉज आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड आई एम इनटू हीलिंग, तो मैं ये सब सह पाई, अब किसी रीत से ये कर पाई। प्लस आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, माई डॉटर, माई इन लॉज, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से हो पाई। एंड स्ट्रॉन्ग का ये है कि मुझे यही लगता है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि जब आप शो कर सको कि आप वीक हो। आई एम स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई कैन से, आई कैन शो दैट आई एम वीक। बहुत सबके साथ होता है यार, लेकिन ऑफ कोर्स बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं भी नहीं बोल पाई थी इतने साल से, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। सिंटा जो है हमारी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, उसकी तरफ से कितना इन्वॉल्वमेंट था आपके केस में? उनकी तरफ से कोई आपको हेल्प मिली? बिकॉज उनका यही रोल होता है कि आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करे, अगर कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा है विद द प्रोडक्शन हाउस वो खड़े रहते हैं। आपके केस में कितना इन्वॉल्वमेंट था? नहीं, हेल्प तो कुछ नहीं मिली, क्योंकि मैंने सिंटा को भी 2 बार कांटेक्ट किया था। उनको काफ़ी सारे मेल्स भेजे, फ़ोन किए उनको। उन्होंने पूरा मुझसे फॉर्म भरवाया था कि क्या हुआ है। मुझे बोला गया कि आपका सेक्सुअल हरासमेंट का केस हम नहीं ले सकते बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन ज्यूरिसडिक्शन, वी कैन टेक योर मॉनिटरी केस। इस बात को 2 साल हो गया है, तो वो 2 साल पहले मैंने सब सबमिट किया था, सितंबर 2023, एंड अभी तक उसका कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। जबकि मुझे याद है कि एक बार कुछ गलत न्यूज़ छप गई थी, बहुत बड़े प्रिंट न्यूज़ में ने गलत छापा था मेरे मेरे बिहाफ़ पे कि मैंने ये बोला है सिंटा के लिए। तब मुझे वहाँ से भड़बड़ाते हुए फ़ोन आया था, मुझे मेल आया था कि आप ऐसे कैसे बोल रही हैं ये वो। मैंने, जब मुझे नहीं मालूम था वो न्यूज़ छपी है, मैंने वो चेक किया, आई चेक विद द रिपोर्टर, शी सेड नहीं, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा। मैंने कहा बॉस यू कैन नॉट राइट इट इन योर लैंग्वेज, राइट। व्हाट आई सेड एंड व्हाट यू रोट इज एंटायरली डिफरेंट, आप इसको चेंज करो। शी चेंज दैट, देन उनको मैंने मेल किया, ये मैंने चेंज करवाया है, मैंने बोला ही नहीं। तो अगर कोई चीज़ गलत होती है, मेरे नाम पे वो चिट्ठी फाड़ रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं ये मेरे नाम पे, तो वो मैंने किया। लेकिन जहाँ उनके उनके ऊपर उंगली उठी तो फटाक से उनने एकदम से मुझे बोल दिया कि ऐसे कैसे आप बोल रही हैं ये वो, हमने इतना सब कोविड में किया है फलाना ढिकाना। एंड इसके नाम पे आज 2 साल से ना एक फ़ोन कॉल, ना एक मैसेज,